हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे जो पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उस कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो 4 स्टेज है, उस 4 स्टेज से हम अलग अलग वीडियो देखेंगे। एक एक स्टेज का एक एक वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में जो हम पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, उस स्टेज को देखेंगे। पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्वेश्चन कोई भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम हो, एमपी टेट, सी टेट, DSSS, असम टेट, वेस्ट बंगाल टेट, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम हो उस, या फिर बीएड एंट्रेंस हो, कोई भी एग्ज़ाम जिसे पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है टीचिंग एग्ज़ाम। और सबसे स्पेशली जो क्वेश्चन आता है वो स्टेज से रिलेटेड आता है, इसलिए हम हर एक वीडियो में एक एक स्टेज डिस्कस करेंगे और साथ में क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जब हम समझ लेंगे विद क्वेश्चन की साथ जब हम समझ लेंगे तब हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा। और अगर हम सिर्फ थ्योरी देख लेंगे तो हमें इतना ज़्यादा समझ नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन से ज़्यादा समझ आता है MCQ से। सबसे पहला जो स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, और वो स्टेज का कौन से ईयर है बच्चा, 0 से 2 वर्ष तक, यानी 0 to 2 ईयर्स जो स्टेज है वो कौन सा स्टेज है, सेंसरी मोटर स्टेज। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा आएगा कि सेंसरी मोटर स्टेज का एज कौन सा है, वो एज कौन सा है, 0 से लेकर 2 वर्ष तक। अब इस स्टेज को सेंसरी मोटर स्टेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा अपनी सेंसेस से सीखता है। जो मोटर एक्शन से बच्चा सीखता है, जो भी अपना बच्चे का सेंस है उसी सेंस से बच्चा सीखता है। जो उसके पास सेंस इंद्रियोगामी है उसी सेंस से बच्चा सीखता है। वो टच कर कर या फिर एक्शन कर कर या फिर स्मेल कर कर इसी तरह बच्चा सीखता है। इसीलिए इस स्टेज को कहा गया है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज का जो पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन जो एक बच्चा है, जैसे कि आप न्यू बॉर्न बेबी है या फिर 2-3 मंथ का एक बेबी है, आप उसके हाथ का जो मुट्ठी है उसी मुट्ठी में आप अपनी एक उंगली दिए हो और उंगली देते ही वो बच्चा उंगली को पकड़ लेता है। इसी जो तुरंत पकड़ लेता है उसी एक्शन को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जब बच्चा वो नहीं समझ रहा है कि वो आपने अपनी आपकी उंगली को पकड़ा, लेकिन उसने पकड़ लिया, इसी एक्शन को कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। दूसरा जो है वो है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर वो होता है, पहला जो उसने किया उसको नहीं पता था कि उसने पकड़ा, लेकिन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में उसको पता होगा उसने जो भी किया। जैसे कि आपने बच्चा 12 महीने का हो गया है या फिर 8 महीने का हो गया, जो बच्चे घुटने की बल चल सकता है। इसे जैसे कि एक बाटी में गरम दूध रखा है, उस बाटी की गरम दूध को पकड़ने के लिए बच्चा अपनी घुटने की बल जाकर उस दूध को पकड़ता है, और वो जो दूध है उस दूध गरम है। जब गरम दूध पर हाथ लगेगा तो उसे टच करने पर बहुत ही गरम लगेगा, तब उसको समझ आ जाएगा। उसी को कहते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। उसको पता है कि उसको उस दूध की बाटी को पकड़ना है, उस पकड़ना को कहते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। उसके बाद होता है डिफर्ड इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना। जब बच्चा किसी चीज़ को देखेगा वो फिर से करने का प्रयास करेगा, इसी को कहते हैं डिफर्ड इमिटेशन। जैसे कि आपने एक बच्चे को खेलना दिया, 1 साल का बच्चा है, जो आपने एक बंदूक ला कर दिया, या फिर कोई भी जो छोटे बच्चे को देते हैं डमडम, जैसे डमडम बजता है उसको थोड़ा हिलाते हैं तो वो बजता है, आवाज़ निकलता है। उसी तरह आपने पहले दिन उसको दिखाया, लेकिन वो तुरंत एक्शन नहीं करेगा, वो 2-3 दिन बाद क्या करेगा, उसी डमडम को अपने हाथों से बजाने के लिए ट्राई करेगा। इसी को कहते हैं डिफर्ड इमिटेशन। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस वो होता है जब भी बच्चे के सामने कुछ लाया जाता है और लाने के बाद हटा लेते हैं, या फिर जब भी बच्चे के सामने कुछ चीज़ आपने अपना मुंह छुपा लिया, हाथ से मुंह छुपाने के बाद बच्चा ने भूल गया, इसी को कहते हैं लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। और ऑब्जेक्ट परमानेंस जब आपने एक बच्चा को खिलौना दिया,
सामने देकर खिलौना देकर आपने हटा लिया, लेकिन वो फिर से लाने के लिए वो रोना शुरू करेगा। इसी स्टेज को कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। इस स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस से लेकर बहुत क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन आता है कि लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज पर होता है और ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज पर होता है। दोनों स्टेज एक ही स्टेज में होता है और वो है सेंसरी मोटर स्टेज। पहला लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, जब भी आप बच्चे के सामने 3-4 मंथ बच्चे के सामने कुछ चीज़ खेलना नहीं सामने दिया और वो लेकर चला गया, वो चिल्लाएगा नहीं क्योंकि उसको पता ही नहीं। जो चीज़ सामने है उसको ही सिर्फ वो महसूस करता है, जो आपने हटा लिया उसको नहीं याद रहता। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जैसे कि 12 मंथ या फिर 1.5 साल का हो जाएगा, तब उसके सामने आपने कुछ खिलौना लेकर सामने लिया और आपने हटा लिया, तब वो उसको खेलना चाहिए होगा, वो रोएगा। इसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। आई होप आपने इन चारों ऑप्शन को अच्छे से समझा होगा और इसी से रिलेटेड आपको आप एमसीक्यू से समझेंगे आप। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इन विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे डू चिल्ड्रन डिस्प्ले ऑब्जेक्ट परमानेंस। सबसे पहला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज पर आता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज पर आता है, सेंसरी मोटर स्टेज पर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ आप समझने के लिए दिया है क्योंकि थ्योरी से इतना ज़्यादा समझ नहीं आएगा। जब आप क्वेश्चन पढ़कर एक बार समझ लोगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, when Sonu was 6 months old, he played with a teddy bear, but when his view of the bear was blocked, he could not see the bear. He did not look for it. जब बच्चे के सामने एक टेडी बियर दिया गया या फिर कुछ भी दिया गया खिलौना और उसने देने के बाद फिर से उसने हटा लिया गया, फिर से he could not see the bear. He did not look for it. उसके बाद उसने उस बियर को ढूंढा नहीं। Now Sonu is 18 months old and searches for the teddy bear when he cannot see. लेकिन अब जब सोनू 18 मंथ का हो गया है और वो बियर सामने लाकर हटाया गया, तब वो ढूंढता है कि वो बियर मेरा कहाँ है। This shows Sonu is the presence quality of assimilation, adaptation, self-differentiation, object permanence. इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। और क्वेश्चन का जो पहले तक क्वेश्चन है ही डिड नॉट लुक फॉर इट, इसको कहा जाता है लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस कहाँ होता है, वो भी सेंसरी मोटर स्टेज पर होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज आर थिंक इन्वॉल्व व्हेन इन्फेंट्स थिंक विद देयर आइज, ईयर्स एंड हैंड्स। बच्चा किस स्टेज पर अब चिंता करता है, थिंक करता है, उसकी आंखों से या फिर उसकी कानों से या फिर उसके हाथों से, किस स्टेज पर। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। उसी स्टेज को कहा जाता है सेंसरी मोटर स्टेज। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए तक था कि आपको वो जो भी सेंसरी मोटर का स्टेज है वो अच्छे से समझ आएगा। इन तीनों ऑप्शन से ज़्यादा आपको क्वेश्चन से ज़्यादा समझ आएगा, इसलिए हर एक जो स्टेज होगा हर एक स्टेज के साथ मैं क्वेश्चन ऐड करूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए ताकि नेक्स्ट की जो वीडियो है वो आपको दिखाई दे। वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। जो आपकी फ्रेंड जो झारखंड टेट या फिर यू टेट या फिर एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको आप इस वीडियो को शेयर करिए।